तो आज क्वाड्रिलेटरल के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले हम लोग ने 2 लेक्चर्स कर लिया है, 2 लेक्चर्स कर चुके हैं पहले ही। फाउंडेशन मजबूत कर चुके हैं। फाउंडेशन इस चैप्टर का फाउंडेशन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर 2 लेक्चर आपने अच्छे से किए हैं और इसका फाउंडेशन मजबूत हो गया है आपका, तो डेफिनेटली इसके मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी भी फिगर का, किसी भी पॉलीगॉन का हमें टोटल एंगल निकालना होता है, टोटल एंगल, तो ये चैप्टर समझने से पहले लीनियर इक्वेशन अच्छे से कर लेना। मतलब वो जो इसके 2 लेक्चर तो करना ही करना है, प्लस लीनियर इक्वेशन भी अच्छे से कर लेना, तो ही ये इसके सिंप्लीफिकेशन समझ में आएगा। ओके। तो अगर किसी भी फिगर का टोटल एंगल हमें पता करना है तो आपको क्या करना होता है कि टोटल साइड में से 2 माइनस कर दो। टोटल साइड में से क्या कर दो, 2 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 180, तो टोटल एंगल आ जाएगा। टोटल साइड में से कितना माइनस कर दोगे, 2 माइनस कर दोगे और इंटू 180 कर देना। जैसे कि ट्राइंगल का हमें निकालना है टोटल एंगल कितना होता है, ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है, तो ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं भाई, 3 साइड होते हैं। माइनस कर दो 2 इंटू 180 कर दो। क्या ही जा रहा है आपका 3 - 2 1, 1 इंटू 180 180, 3 - 2 1 है, 1 इंटू 180, यानी ट्राइंगल का टोटल जो होता है एंगल वो 180 होता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई 4 साइड वाला फिगर है, यानी 4 साइड वाला फिगर है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में भी कितने साइड होते हैं, टोटल 4 साइड है। माइनस क्या करें, 2 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 180 से कर देंगे। तो 4 - 2 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो कितना ही आसान सा लग रहा है इस चीज़ को समझना कि अगर 6 साइड हैं, अगर 1 2 3 4 5 साइड है, चलो 5 साइड है, तो क्या करेंगे, 5 साइड में से 2 माइनस कर दें, हमेशा 2 ही माइनस करना है, 2 माइनस कर देंगे इंटू 180 कर देंगे, तो 3 इंटू 180 दैट इज 540, तो इसका टोटल एंगल 540 आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो समझ ही लिया कि किसी भी पॉलीगॉन में अगर टोटल एंगल निकालना है तो 2 साइड हटा दो, टोटल में से 5 साइड था, 2 हटा दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी बेस पे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। जैसे कि आपको एक फिगर आपको एक फिगर दिया होगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह फिगर दिया हुआ है, तुम्हें 3 एंगल दिए होंगे, 82, ये 114 और ये समझो 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 तुम्हें दिया है 45। अब बोलेगा ये एंगल निकालो, एक्स चौथा वाला एंगल निकालो। तो हमें मालूम है कि ये कितने साइड का फिगर है, 4 साइड का फिगर है। 4 - 2 2 2 इंटू 180 360, तो इसका टोटल एंगल कितना होगा, 360। मतलब कि अगर इन चारों एंगल को मैं प्लस करूं, इन चारों एंगल को मैं प्लस करूं, तो इनका टोटल क्या आने वाला है, 360 आने वाला है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस का टोटल कितना आने वाला है, 360 आने वाला है। तो इनको प्लस करो, एक्स तो प्लस हो नहीं पाएगा। अब इतना तो अलजबरा तुम्हें मालूम ही होगी, है ना। इन तीनों को प्लस कर लो, कितना आ रहा है इन तीनों का प्लस, 4 5 9 2 11, 1 4 1 5 5 8 11 है ना, 1 4 1 5 5 8 13 14 4, ठीक है। फिर बचा सिर्फ 1 बचा ना, 1 ही बचा ना, 1 और एक ये था, कैरी किया हुआ था, तो 241 आ गया इज इक्वल टू 360। तो देख लेना यार ये टोटल प्लस करके। मैं मेरा काम है भाई कॉन्सेप्ट समझाना, तो मैं इन सब में नहीं जाऊंगा। तो 360 - 241 कर लोगे, 119 आ जाएगा आई थिंक, देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ गया, 119 आ गया। हाउ इजी इट इज़, हाउ इजी, कितना ही इजी है भाई, कुछ ज़्यादा ही इजी नहीं लग रहा है। तो ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हें कुछ इस तरीके से दे दिया जाए फिगर, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है अंदर अंदर 95 और यहाँ दिया हुआ है 69, यहाँ दिया है 105, ये एंगल नहीं दिया है, ये नहीं दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है मालूम है, कह रहे ये एंगल बताओ कितना है वाई, ये एंगल बताओ एक्स कितना है,
समझो ये एंगल दिया हुआ आर कितना है, ये एंगल बताना है तुम्हें, इधर भी एक एंगल बताना है एक्स, ठीक है, इतना एंगल बताना है। तो आप क्या बोलोगे सर ये तो हमने अंदर वाला सीखा है कि 4 साइड का फिगर है, 1 2 3 4 मतलब 4 एंगल का पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल है। तो जहाँ पे 4 साइड होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 4 साइड वाले का 360 होता है। तो इन सब का प्लस इसको लेट कर लेंगे, एम लेट कर लें, अपनी मर्जी से इस एंगल को एम लेट कर लें। तो इन सब का प्लस कितना हो जाएगा, 95 प्लस 69 प्लस 105 प्लस एम मान लिया मैंने, 360 हो जाएगा। यहाँ से एम तो निकल आएगा, लेकिन हमें निकालना है कि हमें तो कुछ और ही निकालना है भाई, हमें तो बाहर का एंगल निकालना है, ये बाहर का एंगल निकालना है, ये बाहर का एंगल निकालना है, इधर बाहर का एंगल निकालना है, सब तो बाहर बाहर का एंगल। तो घबराओ नहीं, पहले अंदर का एंगल निकाल लेना। दरअसल होता है क्या मालूम है, ये जो एक लाइन पे एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। जैसे एक लाइन में एंगल है, इनका टोटल कितना होता है 180 होता है। समझो कि अगर यहाँ पे 80 एंगल है तो ये कितना हो गया 100 हो जाएगा, 100 प्लस 180। इसी तरह अगर वाई निकालना है तो वाई प्लस एम 180 होगा, और एम जो भी एंगल आएगा वो 180 से माइनस कर लो तो वाई आ जाएगा। इसी तरह अगर ये एक्स निकालना है, देखो एक्स एक लाइन में ना 69 और एक्स क्या एक लाइन में, तो 180 से 69 माइनस कर लेना तो एक्स आ जाएगा। तो फिलहाल एम निकाल लें अंदर का, जिससे वाई निकल जाए, बाकी ये और ये तो निकल ही आ रहा है सही। तो 95 प्लस 105 200 269 प्लस एम इज इक्वल टू 360 क्योंकि 4 साइड का फिगर है, तो m इज इक्वल टू 360 में 269 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 91 आ जाएगा आई थिंक सो, ठीक है ना, m 91 आ जाएगा, ये 91 आ गया। अब देखो y कैसे निकलेगा, अब ये है यहाँ पर मेन ये है y क्या होगा, देखो y और m एक लाइन पर नहीं है, देखो ना एक लाइन पर है कि नहीं, y m आजू बाजू है ना, मतलब इनका टोटल 180, तो y प्लस m का टोटल 180, याद रखना। एक लाइन का एंगल चाहे 100 एंगल हो, बस एक स्ट्रेट लाइन में है सारे पॉइंट, तो इन सब का टोटल 180 हो, सब का टोटल 180 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ही एंगल थे, तो एम तो एंगल मालूम पड़ गया 91, तो वाई प्लस 91 इज इक्वल टू 180। 91 वहाँ जाके माइनस, ये तो लीनियर इक्वेशन आपको आता ही है, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आता तो भाई छोड़ दो लेक्चर, ये मत ही करो, अगर नहीं आता है तो मत ही करो, छोड़ देना फिर, क्योंकि पहले लीनियर इक्वेशन सीख कर आना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो वाई में निकालना, वाई को तना रखेंगे, 91 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में, तो वाई इज इक्वल टू, अब क्या मैं इसका आंसर बताऊँगा क्या कि इसका आंसर 89 होता है, नहीं ना, ठीक है ना। इसी तरह एक्स का कैसे पता चलेगा, देखो ये एक्स और 69 एक लाइन पर है, हाँ सर एक लाइन पर, तो एक्स प्लस 69 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। एक लाइन का स्ट्रेट लाइन का टोटल 180 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 69 वहाँ जाके माइनस करा देना, निकाल लेना आंसर। इसी तरह आर, ये देखो आर और 105 एक लाइन में है कि नहीं है, थोड़ा इसे घुमा घुमा के देखा करो एक लाइन में, तो 105 प्लस आर 180, 105 प्लस आर इज इक्वल टू 180। अब क्या होगा, 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 का आंसर आ जाएगा। एक्स क्या होगा सर, एक्स आर आ जाएगा, तो आर और एक्स एक लाइन पे, ये देखो एक लाइन में है कि नहीं, आर और एक्स आजू बाजू, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देखा करो, ऐसे छुपा छुपा के देखा करो। आर एक्स एक लाइन में, आर तो मालूम पड़ेगा, आर प्लस एक्स 180 से फिर आर को माइनस करा लेना। या फिर एक और तरीका है, ये एक्स दिख रहा है, एक्स में क्या होता है, जो 105 है ना इधर, तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, जो एक्स बनता है एक्स में वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है एक्स है, तो यहाँ पे समझो एंगल 100 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 100 ही होगा। यहाँ पे एंगल समझो 80 है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा 80 ही होगा, ये अपोजिट। यहाँ पर अगर जो भी था 105 था तो इसका अपोजिट ऐसे भी निकाल सकते हो, एक और रास्ता मैंने ईजी बता दिया है। तो कुल मिला के इसमें 2 कॉन्सेप्ट पता चले, एक तो पॉलीगन का टोटल एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता चला और स्ट्रेट लाइन वाला पता चला, है ना, स्ट्रेट लाइन टोटल 180 होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट अभी तक के 2 फाउंडेशन पे हमारा लेक्चर चल रहा है। कौन सा, टोटल एंगल वाला कॉन्सेप्ट पॉलीगन के, अब वो 5 फिगर हुआ तो 540 हो जाएगा, ऐसे एंगल बदलते आएंगे। टोटल एंगल वाला एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि पॉलीगॉन पर है, और एक चल रहा है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, अभी तक यही सीखा ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब वही 180 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, 2 एंगल का टोटल 180 अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो। ये 2 कॉन्सेप्ट, अब पॉलीगॉन है तो सबका टोटल, जो भी पॉलीगॉन है उसका टोटल एंगल इज इक्वल टू उसका एंगल, बाकी सबको प्लस के उधर जाके माइनस करा देना। इतना लीनियर इक्वेशन हमने किया हुआ है। तो अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन आ गया, क्या आ गया, कितना बड़ा मैंने फिगर बना दिया बेफालतू में तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है बताओ, ये डैश का मतलब क्या होता है मालूम है, सारी लाइन इक्वल,
ये डायरेक्ट डायरेक्ट डबल डबल डायरेक्ट थी कि सारी लाइन क्या इक्वल है, सारी लाइन इक्वल मतलब साइड इक्वल। काफ़ी नींद में हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहा है आई थिंक, रात को नहीं 3:15 बज रहा है, लेकिन हम अपने होशो हवा से पढ़ा रहे हैं अच्छी तरीके से। मेरी पूरी कोशिश है मैं अच्छे से अच्छा आपको सिखाऊं। तो अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर है, जो एंगल यहाँ पर है, जो एंगल यहाँ पर, जो एंगल यहाँ पर, जो एंगल यहाँ पर, वो सब क्या इक्वल है। मतलब अगर तुमने एक को एक्स सेलेक्ट किया तो ये भी एक्स, 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 ठीक है ना। यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 6 एंगल हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब 6 साइड है, 6 एंगल है, तो टोटल कितना हुआ, 2 साइड माइनस कर देंगे, 6 - 2 × 180 कर देंगे, है ना। तो 6 + 6 साइड है ना, तो 4 × 180 हो जाएगा 720, तो 720 हो गया। तो 6x हो गया, यानी 6x, सबको प्लस करोगे 720, x = 720 डिवाइड बाई 6। डिवाइड कर लो यार, ठीक है ना। डिवाइड करके वही एंगल, सारे एंगल सेम आ जाएंगे। कुल मिला के अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, इनको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो इफ दिस इज इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल एंगल इक्वल, सबको x मान लो। डिवाइड बाय, अगर एक मतलब एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो टोटल, उसके टोटल एंगल में से डिवाइड बाय साइड कर दो। टोटल एंगल में से अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो क्या करो, टोटल एंगल जो भी है उस पॉलीगॉन का डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड कर दोगे। नंबर ऑफ साइड डिवाइड बाय 6 था, डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो हर एक एंगल आ गया, इंटरनल एंगल आ गया। क्या आ गया, इंटरनल एंगल आ गया। इज इट। तो नेक्स्ट इज, जैसे एक दिया हुआ है तुम्हें, थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सी बर्फी ऐसी दिख रही है, लेकिन वही बात है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो बर्फी दिखे, लड्डू दिखे, तुम्हें किसी बात को डरने की ज़रूरत नहीं है। कितने एंगल तुमसे पूछ रहा है, कितने एंगल पूछ रहा है, कितने एंगल तुमसे पूछ रहा है कि एक्स एक्स बताओ, वाई वाई बताओ, ठीक है ना। एक्स एंगल कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है, ठीक है ना। भाई वाई तो यार बहुत इजी बता दोगे, स्ट्रेट लाइन है, आजू बाजू का एंगल टोटल कितना हुआ, 180 हुआ। कितने बार बताएं भाई, है ना। कि देखो ना, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। एक स्ट्रेट लाइन में ही 65 और वही स्ट्रेट लाइन में वाई है, एक ही पॉइंट पे देखा जाता है, वहाँ ना चले जाना जेड तक के, ठीक है ना। फिगर दोबारा बना दें क्या, अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो समझने में, ठीक है ना। ऐसे बना दिए, चलो बस, एक्स एक्स 50 65 85, अंदर वाई और जेड, वाई जेड। तो देखो ये एक पॉइंट, एक लाइन देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ ये पॉइंट दिखा, पॉइंट इन दोनों टोटल कितना, तो यहाँ पर ना आ जाना, ये अलग हो गया फिगर। फिर ये मत सोचना कि 65 + y + z, इतना लंबा मत, बस यही पॉइंट से देखा जाता है, ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, बस आजू बाजू का अगर एक पॉइंट से 10 एंगल, 10 का टोटल 180, तो कुल मिला के 65 प्लस एक वाई, ये वाई है, इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल का टोटल 180 होता है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 4 हो। ये देखो 1 2 3, इनका भी टोटल 180, क्योंकि एक ही पॉइंट में सारी लाइन है ना। तो तीनों को फिर प्लस करके 180 करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू 180 से क्या करोगे, -65 कर दोगे, वाई इज इक्वल टू 115 आ जाएगा, तो ये आ गया 115। इसी तरह जेड निकाल लो, जेड भी देखो एक पॉइंट में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल पे डिवाइड है, तो दोनों का टोटल कितना हुआ, 180 हुआ। अब 85 प्लस जेड लिखो या जेड प्लस 180 लिखो, 85 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उधर जाके 85 को माइनस कराओगे तो आ जाएगा 95 एंगल, 95, तो ये आ गया 95। तो एक आ गया तुम्हारा 115, एक आ गया 95, ठीक है। अब अंदर तुम्हें x निकालना है, x x एक एक, ये दोनों बराबर है, एक x निकला मतलब दोनों x हो गए,
तो अंदर के सारे एंगल तुम्हें समझो एक तरीके से सबका टोटल मार लो। अब पहले नहीं मार सकते, तो पहले क्यों नहीं मार सकते? 50 + x + x + y + z। ना तुम्हें x मालूम था, ना y मालूम था, ना z मालूम था। एक नहीं पता चला चलेगा, लेकिन तीन तीन नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है ना? आपको है ना एक वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन में अगर लीनियर इक्वेशन अच्छे से स्टडी किया है तो एक वेरिएबल नहीं पता, मतलब x नहीं पता चलेगा, y z भी नहीं पता तो नहीं चल पाएगा। इसीलिए पहले हमने अंदर के इस तरह एंगल टोटल निकाले, बाद में x के पास गया निकालने के लिए। डायरेक्ट x तुम नहीं निकाल सकते थे। तो 50 + x अगेन प्लस x, 2 बार x है, प्लस 115 प्लस 95। अगर पहले x निकालते तो क्या लिखते? 50 + x + x + y + z। कहाँ निकाल पाते x? तो y z मालूम नहीं था तो इज इक्वल टू, कुल मिला के समझे नहीं समझे ऐसा करने का। तो टोटल इस पॉलीगॉन का टोटल एंगल कितना होता है? कितने साइड हैं? 1 2 3 4 5 साइड, मतलब 5 एंगल मतलब 5 साइड। तो 5 साइड का टोटल 180 से 2 माइनस करो तो 3 हुआ, 180 × 3 540 है ना। 5 साइड में 2 माइनस करो, 3 साइड हुआ, 3 × 180 540। तो x 2x हो गए, तो ये यहाँ पे लिख दो 2x। इतना तो यार लीनियर इक्वेशन अलजबरा आता ही होगा। 50 प्लस पहले 115 95 प्लस कर लो, हाँ कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, प्लस 50 260 हो गया। आई थिंक 260 हो गया। प्लस माइनस चेक कर लेना यार तुम लोग, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रफली मेंटल मैथ करके कर रहा हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट मेरा जल्दी जल्दी हो। 540 माइनस 260 कितना हुआ? 24 और 4 260 260 नहीं 540 माइनस 260 करना है, 280 हुआ है ना, देख लेना 280 होगा। हाँ, और 2 जो जहाँ मल्टीप्लाई भी धरा के डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। तो 280 डिवाइड बाई 217, हाँ यार कितना मैं गलती कर रहा हूँ बोलने में, 140 हो जाएगा है ना। 28 का हाफ 14, एक जीरो बढ़ा दो, डिवाइड बाई 2 करना मतलब उस नंबर को आधा करना। 28 का आधा 14 होगा, एक जीरो है एक्स्ट्रा, एक जीरो लगा दो। इतनी मेंटल मैथ तो इतने बड़े बच्चों को आनी ही चाहिए। तो हाउ इजीली वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ इजीली। तो पहले हमने क्या किया? 180 वाला कॉन्सेप्ट लगाया, स्ट्रेट लाइन वाला, बाजू में गए 180 से माइनस कराया, 65 115 आया, 180 से 85 को माइनस कराया 95, बाद में सबको टोटल मारा, 5 फिगर था, 5 साइड थी, तो 540 लिखा सबका टोटल। x + 1 मतलब 2x, नंबर को एक साइड प्लस कर दिया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस करा दिया, बाद में 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करा दिया। लीनियर इक्वेशन आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, आपको भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मालूम है? आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह फिगर दिया तो क्या ही डर है भाई, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या ही डर है, ये क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड दिख रही है, 1 2 3 4। तो ये एंगल दिया है 60 डिग्री, अच्छी बात है। ये एंगल दिया हुआ है एंड ये एंगल दिया हुआ है, बाहर भी है भाई, इसके बाहर भी है, एक्सटर्नल एंगल भी है। बाहर अंदर इंटरनल, बाहर एक्सटर्नल होते हैं, मतलब बाहर का एंगल। तो ये दिया हुआ है 120 और ये दिया हुआ है तुम्हें 80, और इधर दिया हुआ है x, इधर दिया हुआ है y। तुम्हें बोला है फाइंड x y, क्या बोला जाएगा? x एंड y, ये पता करना है तुम्हें, x एंड y। यार x y यार कैसे पता करें x y? क्वाड्रिलेटरल और n भी पता करने के लिए बोला, चलो ठीक है n तो पता हो ही जाएगा। x y के अब देखो ऐसे थोड़ा फिगर, ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर देखा करो। ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, हाँ दिख रही है। स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल डिवाइड है, हाँ है ये लाइन से। तो भाई दोनों का प्लस 180 कर दो, कौन मना कर रहा है तुम्हें, है ना। 180 कर दो ना, तो y + 80 = 180, 80 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह x + 120 = ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे देखो स्ट्रेट लाइन, चला कर देखो फिगर, 180 उधर जाके माइनस कर दो, 60 आ जाएगा। n कैसे आएगा? अरे यार 60 + 80 + 120 + n = आप देखो कितना फिगर, 4 साइड है, 4 एंगल है ना, 1 2 3 4 फिंगर, मतलब 360 होता है टोटल इसका। फिर इन दोनों प्लस करना, उधर जाके माइनस करा देना। तो यार काफ़ी ईजी था ये, तो काफ़ी ईजी था। तो अगर इस तरह तुम्हें दे दिया जाए फिगर, हमें कोई भी डर नहीं है, हमें तो बड़ी मज़ा आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, इसलिए हमें कोई डर ही नहीं है। हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है सिंबल, और यहाँ पे दिया हुआ है 3x, यहाँ पे एंगल हमें s नहीं मालूम है, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है x। तो तुम्हें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, या ये दो एंगल की वैल्यू निकालनी है, या बोलेगा x की वैल्यू निकालनी, वॉट एवर। तो हमें पता है कि 4 साइड का फिगर है, 4 एंगल का पॉलीगन है, तो s प्लस 3x प्लस x प्लस चौथा एंगल देखो ये प्लस दिस चौथा एंगल, ये एंगल कितना है सर? ये एंगल तो दिया ही नहीं है सर, ये एंगल तो दिया नहीं। तो भाई दिया है, आपको नहीं दिख रहा दिया, लेकिन दिया है। ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, ये वाला स्क्वायर वाला सिंबल, इसका मतलब होता है 90। इसका मतलब होता है भाई 90। याद कर लो याद कर लो याद कर लो, ये 90 है। ऐसे फिगर दिया जाए ऐसे करके, ठीक है ना, ये होता है 90। क्या होता है 90, ठीक है ना, तो समझिए ना। जैसे ये अगर ऐसे दिया हुआ है, ये 90 हुआ, ठीक है ना। तो कुल मिला के 90 तो प्लस 90 इज इक्वल टू 360। क्यों सर 360? भाई 4 एंगल हैं, 4 एंगल 2 हटा दो, बचा 2, 2 × 180 कर दो। तो सर तो भी तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? सर हमने लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। लीनियर इक्वेशन के हिसाब से एक तो तुम्हें एक्स भी नहीं मालूम है, तुम्हें ना एस भी नहीं मालूम है, 2 वेरिएबल नहीं मालूम है सर, ये कैसे कर पाएंगे? एस प्लस 3x प्लस एक्स, 4x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। 90 वहाँ जाके माइनस कराओ, 360 में से 90 जाएगा, बचेगा 270, है ना। x प्लस 4x बचे रह गए, x प्लस 4x बचे रह गए। तो तुम्हें फिर है ना x की वैल्यू है ना यहाँ पे दी हुई 2x, ऐसा नहीं बोला जाएगा, ये 2x है। सर आपने बोला तो 90 है ये, अब आप कह रहे हो सर ये 2x है। तो मैं अपना स्टेटमेंट नहीं चेंज कर रहा हूँ, ये 90 है। ये जो 90 है वो किसके बराबर है? ये 2x के बराबर है। क्या क्लाइमेक्स था यार, ये जो 90 था, लेकिन 90 के साथ में इसकी दूसरी वैल्यू क्या दी थी? 2x दी थी, मतलब 90 इज इक्वल टू 2x। तो भाई 2 यहाँ आके डिवाइड करा लो ना, 2 अगर मल्टीप्लाई में है, लो आ गया x की वैल्यू 45। अब आई बात समझ में? तो तुम्हें 90 दिया था, साथ में 2x भी दिया था, मतलब कि 90 इज इक्वल टू 2x है। समझिए, एक लैंग्वेज में तुम्हें 90 दिया था और एक लैंग्वेज में 2x दिया था, क्योंकि भाई यहाँ पर फंस रहा था ना मामला, नहीं हो पा रहा था सॉल्व। तो तुम्हें एक हिंट दिया हुआ था, ये यहाँ पे 2x भी लिखा था और साथ में यहाँ 90 का सिंबल भी था, तो मैंने 90 इज इक्वल टू 2x कर दी, मेरा क्या जा रहा है ना। तो 2 मैंने यहाँ पे डिवाइड करा दिया। अब देखो s प्लस 4 और x में क्या रिलेशन होता है? मल्टीप्लाई का। इतना लीनियर इक्वेशन पता है सर हमें, बाद में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू 270, तो 4 × 45, 4 × 45 1 आओ 4 × 45 कितना हुआ? हाँ 180 हुआ, ठीक है ना। इज इक्वल टू 270, 180 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, आई थिंक 90 आ रहा है ना। हाँ 90 आ रहा है, समझ गया ना। 4 × 45 180, ठीक है। 4x, क्योंकि 3x प्लस x कितना हो गया था? 4x हो गया था, ठीक है ना। तो ये 90 है, 2x तो 90 है, लेकिन 4x मतलब 180 हुआ। कॉमन सेंस आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर इसी में वर्डिंग प्रॉब्लम आ जाए, मतलब नहीं तुम्हें फिगर में दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ है, तो वर्ड में दिया इसको फिगर में बदल लेना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड का फिगर है, इसमें एक एंगल 68, एक एंगल 1182, बाकी 2 एंगल क्या इक्वल है, इक्वल एंगल को x मान लो। तो कैसे कर लोगे इसे? इसको ऐसे कर लो, देखो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बना लो, बना लिया। एक एंगल 68 है, ऐसे रफली बना लो। एक एंगल 12 है, 2 एंगल इक्वल है, वो जो 2 एंगल इक्वल है ना उसको x लेट कर लो। क्या लेट कर लो? x। ये भी x, ये भी x मान लो। क्यों दोनों x माना? क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x है। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। तो बस 68 प्लस 112 प्लस x इज इक्वल टू 360। x प्लस x कितना हुआ? 2x हुआ। 68 112 कितना हुआ? देख ले कितना हुआ, उधर जाके माइनस करा देना, 2 के बाद में डिवाइड करा देना। अभी इतने सारे तो किए ही हैं। जैसे 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल के ये हैं, फाइंड द 4th एंगल, चौथा एंगल x मान लेना। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस x इज इक्वल टू 180, नहीं नॉट 180, 360। 4 एंगल है,
तो इन तीनों का प्लस उधर जाके माइनस करा देना। फिर देखो पी क्यू आर, पी इतना है, क्यू इतना है, आर इतना है, चौथा एंगल निकाल लेना यार, वही वही तो है। फिगर में नहीं दिया तो क्या हुआ, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल एक्स सेलेक्ट करना, चारों को प्लस करके एक्स को ये रखना और बाकी तीन का जो प्लस आएगा उधर जाके माइनस कर। अभी तक जो किया है भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, चार एंगल है क्वाड्रिलेटरल में, चार ही एंगल होंगे और उनका रेशियो ये है। अगर तुम्हें रेशियो दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, रेशियो दिया 1:2:3:4 रेशियो दे दिया जाए, ठीक है। कह रहे एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो इसका रेशियो 1 2 3 4 रेशियो है, एंगल नहीं, 1:3:4। तो क्या लेट कर लेंगे मालूम है, ऐसे कर लेंगे, इसी 1 को 1x, इसी को 2 को कर लेंगे 2x, 3 को कर लेंगे 3x, 4 को कर लेंगे 4x लेट कर लेंगे। रेशियो क्या है, लेट कर लेंगे x, समझ गया ना। 1 का 1x, 2 का 2x, 3 का 3, 4 का 4, चारों का प्लस, चारों का प्लस, चारों का प्लस, बोलो भाई 360, क्योंकि क्या है ये क्वाड्रिलेटरल है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 10x, 10x = 360, x = 360 में क्या 10 डिवाइड में चला, 10 मल्टीप्लाई में है, 0 0 गया, 36 आ गया, x आ गया 36। तो पहला एंगल क्या हो गया, पहला एंगल 1x था, 1 × 36, 36 हो गया। दूसरा एंगल क्या था, 2x था, तो 2 × 36, x की वैल्यू 36 आई ना, तो सारे एंगल नहीं निकालोगे। तो 1x मतलब 1 × 30, 36, 2x मतलब 2 × 36, 72, 3x मतलब 3 × 36, x की वैल्यू 36 आई है ना भाई। तो 3 × 36 108, फिर 4x, 4 × 36 कितना होता है, 144 होता है, आई थिंक, देख लेना 144, राइट। तो इस तरीके से चारों एंगल, तो कभी भी रेशियो में दिया जाए तो जो मैं लेक्चर मैं जो बोल रहा होता हूँ वो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वो सब बुक के इधर हेडर में है ना, फूटर में ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा करो, लिखना सीखो, बुक को ऐसा क्लीन मत रखो। फूटर में लिखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हेडर में लिखो, चैप्टर की स्टार्टिंग में बुक के सब लिखो, लिखना सीखो अगर अच्छी पढ़ाई करना है तुम्हें। कह रहे कि एक एंगल, दो एंगल 53 67 है। मैं डायरेक्ट हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश तुम वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, बाद में मेरा सुनना। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ा करो इंग्लिश में, मैं डायरेक्ट हिंदी में बोल रहा हूँ। पढ़ाई करने का तरीका समझो, अपना दिमाग है ना, मतलब लगाओ सही तरीके से, गलत तरीके से मत लगाओ कि हमें यार बड़ा प्रो बनना है। प्रो कब बनोगे, जब टीचर जो कहेगा वो फॉलो करो तभी प्रो बनोगे। मैंने कहा वीडियो पॉज करो, मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया, ठीक है। तो दो एंगल 53 67 दिए, बाकी दो एंगल 5:7 के रेशियो में दिए हुए हैं। एक एंगल दिया है 53, एक एंगल दिया हुआ है 67, एक एंगल रेशियो में दिया हुआ है 2:3, नहीं कौन सा था, हाँ ये 5:7। तो 5:7 कभी तो क्या लेट करने का, 5x लेट करने का। 7 दिया तो 7x करने का, 5:7 का 5x एंड 7x करने का, ठीक है ना। तो बस चारों को टोटल प्लस कर दो, प्लस 53 प्लस 67 प्लस 5x प्लस 7x = और चार एंगल है तो 360। तो 53 प्लस 67 कितना हुआ, 120 हुआ आई थिंक, ठीक है। और 5x 11x, इतनी तो अलजबरा आती है भाई तुम्हें। 5x प्लस 7x कितना हुआ, 12x हुआ, = 360। 120 इधर जाके माइनस होगा, 360 माइनस 120 कितना हुआ, 40 हुआ। x = 2, 12 और x से मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, 12 2 24 होता है, 0 बढ़ा दो, x आ गया 20। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, बिकॉज x की वैल्यू 20 आई, अभी एंगल नहीं आया। एंगल क्या था, 5x था। तो ये फिर ये यार करना मत भूलो प्लीज़, 5x था मतलब 5 इंटू कितना आया, 20 आया ना x, 5 इंटू 20 तो 100 आया, ये एंगल आ गया 100। 7x का दूसरा एंगल तो 7 इंटू 20, क्योंकि x कितना है 20 है, तो 7 2 140 है ना। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो यार, ये सब बड़ा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी थे, है ना। इतना इजी सब ये सब कॉन्सेप्ट थे कि यार क्या ही बताएं, है ना। जैसे कोई हलवा खाना होता है ना, हलवा खाना क्या है, हलवा एक तो हलवा खाना बड़े मज़े से इंसान हलवा खा लेता है, और इतना इजी है कि हलवा भी तुम्हारे मुंह में कोई खिला रहा है। हाँ, हलवा तुम्हारे मुंह में तुम्हें कोई खिला रहा है, इतना ईजी कि हलवा तुम्हें खुद भी नहीं खाना पड़ रहा है, तुम्हें कोई खिलाई दे रहा है। इट्स लाइक दैट कि इतना ज़्यादा ईजी है ये। चलो ठीक है, फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज के मुझसे पूछना।